हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आज है 15 तारीख और आज है वंश का इंग्लिश का पेपर। तो उसके पापा लेके गए हैं उसको सेंटर। 9 बजे ही निकल गए थे, 10 बजे एंट्री होती है। तो ऑक्सफोर्ड न्यू पब्लिक स्कूल में उसका सेंटर पड़ा है। तो उसके साथ ही मेरी दरानी के लड़के को भी, वीर को भी साथ में लेके गए, क्योंकि दोनों ही एक क्लास में है, वो भी है। और मैंने रख दिया है अभी हाल फिलहाल कॉफ़ी बनने को अपनी, क्योंकि सुबह उठ के जो कहते हैं ना बैड टी पीते हैं, जैसे बैड कॉफ़ी पीते हैं, तो वो मैंने आज पी नहीं थी, क्योंकि मेरा मन सही नहीं कर रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे रात को सोते हैं ना तो नेगेटिविटी जैसे सी रहती है। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे बॉडी में ऐठन वैठन ऐसा सा, क्योंकि कल खा लिए थे स्प्रिंग रोल और परसों भी खाए थे मोमोज वगैरह। तो जब ये बाज़ार की चीज़ें वीजें खा लेते हैं ना तो फिर दिक्कत परेशानियाँ होती हैं। और मैं गैस वैस की गोली भी अपनी खा नहीं रही 3-4 दिन से, क्योंकि गोलियों को खाना भी अवॉइड करती हूँ कि नहीं, जब ज़रूरत हो तभी खाई जाए, ऐसे क्या फालतू में। तो पूजा मैंने कर ली थी टाइम से ही अपनी। वंश भी मत्था टेक के गया। मैंने कहा पहला पेपर है, पहला पेपर हो, क्लास पेपर हो, भगवान का आशीर्वाद लेना तो ज़रूरी है। साथ में उसके साथ साथ हमने भी आशीर्वाद लिया भगवान का, कि कहता है कि भगवान उसकी मेहनत को साकार करे। तो 15 तारीख से स्टार्ट है, 18 तारीख को, 18 मार्च को ख़त्म है। होली के बीच में, मतलब 13-14 तारीख से होली है। तो कहता है कि फिर भी 18 तारीख को पेपर है। तो वो तो 7-8 दिन का है, बच्चे तो ऐसे मानते नहीं है। तो वो तो होली खेलेंगे, वो उनकी बात है। फेस्टिवल के बीच में अगर आ जाते हैं पेपर, तो 13 और 18 में तो बहुत गैप है। वैसे भी आईटी का पेपर है। तो बस यही है। और कल की, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ था कि मैं घूमने जाऊंगी, तो कल हम गए थे, पहले सीपी गए थे हम सेंटर पार्क। मेरे को रेस्टोरेंट में बैठ के कितना बंदा बैठ लेगा, आधा घंटा पौन घंटा। या कहते कि मेरे को वहाँ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो बिल्कुल ही जाके, या तो होटल में, उससे ज़्यादा तो अच्छा लगता है कि होटल में स्टे करो 1-2 दिन का जाके और पूरा इंजॉय करो पूल वूल का, सब कुछ चीज़ों का। मेरे को ऐसे रेस्टोरेंट में बैठना ऐसा पसंद नहीं है, और वही मेरे हस्बैंड का है। तो ना शादी से पहले बैठते थे, ना शादी के बाद भी, बस एक आध बार ही, मतलब 2-4 बार ही कभी फैमिली के साथ गए, कभी डिनर पे, या कभी उसके साथ कभी ऐसे गए। तो वैसे हमें बैठना पसंद नहीं है। तो रास्ते में से ही कहते कि थोड़ा बहुत पैक करा लिया था मैंने, और जैसे कि वेफर्स वगैरह साथ में ले गए थे। तो वहाँ जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं ना बंदे, वैसे ही हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो पहले हम गए थे सेंटर पार्क। तो सेंटर पार्क हम जैसे गए, तो सेंटर पार्क गए तो वहाँ तो जी वैलेंटाइन डे करके अंदर से तो इतना डेकोरेट हो गया, फ्लावर्स अंदर से इतना। तो मतलब कि देखो कि क्या वीडियो बने, क्या वो बने, लेकिन वैलेंटाइन डे करके कल का रखा था बंद। क्योंकि वहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह भी कह रहे हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट, मैंने इनसे पूछा, मैंने कि आज क्यों बंद कर रखा है। तो कह लगे कि रेस्टोरेंट जो सामने है ना, फिर वहाँ जाके कौन बैठेगा अगर ये आज खुला रहा तो उसी करके इन लोगों की अपील होती होगी, तो इस करके ये आज बंद है। तो फिर वहाँ से गए, फिर वहाँ से मैंने कहा कि जहाँ हम एक और पार्क में जैसे जाया करते थे, तो फिर मैंने कहा वहाँ चलते हैं। जबकि मेरा सुबह से मन उसी पार्क में जाने का जहाँ हम बाद में गए थे, इंद्रप्रस्थ वाले पार्क में, वहीं जाने का मन था। लेकिन मुँह से कहते सेंटर पार्क निकल गया था। तो फिर हस्बैंड कहते कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। लेकिन वहाँ गए, वहाँ तो इतना अच्छा लगा, मतलब हम पूरा घूम भी नहीं पाए, थोड़ी जगह पूरा। फिर मैंने कहा हस्बैंड से कि शाम होने वाली है, वीडियो वगैरह थोड़े बना लूँ, वीडियो शूट कर लूँ थोड़ा कहता है, फोटोग्राफ्स कर लूँ, पता तो चले कि वैलेंटाइन डे मनाया है, क्या किया है। फिर वहाँ से आते हुए भी हम झील पे गए, तो थोड़ा कन्फेक्शनरी का सामान ख़त्म हुआ था, हमने थोड़ा लिए। कहते क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं शुगर फ्री रस, और वंश खाता है मीठे वाले। तो 2 टाइप के रस वगैरह लेने थे, बल्कि नमकीन बिस्किट वगैरह लेना भी भूल गई मैं, क्योंकि ज़्यादा पैकेट लेने रहे, तो बिस्किट मायूं से स्लिप हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो छुट्टी है, किसी टाइम भी स्कूटी उठा के मैं ले आऊँगी। तो बस ऐसा है। घर आके कहते हैं कि घर आए तो अभी लगा एक और ऑर्डर आया हुआ था। इसके तो शादी हो गई, लेकिन इसके तो ऑर्डर ही ख़त्म ही नहीं हो रहे। रोज़ किसी न किसी चीज़ के ऑर्डर आए रहते हैं। तो मैं फ़ोन करती हूँ, मैंने कहा अभिला भैया वहाँ का भी एड्रेस दे लो, अब ये थोड़ा ही सारे ऑर्डर यहीं आते रहेंगे। मजाक में कह रही थी। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ऑर्डर तेरे घर में भेजने लग जाए। और वो तो अभिला का भी आज 15 तारीख है, अभिला का भी दोपहर को आफ्टरनून में आने का आज बनता है। लेकिन कहते उसकी दोपहर को जब हम सीपी गए थे, तो उसका फ़ोन आया हुआ था। तो वो कह रही थी कि शायद ना हो, क्योंकि बाहर घूमने का उनका प्रोग्राम बंद है जयपुर वगैरह। तो फिर रात को उससे बात हुई थी, तो कह रही थी शायद कैंसिल सा हो गई है, तो फिर आएगी। अब देखो, रात को ब्रूनो जो उनका डॉग है वो भी बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अब देखो कि उसके आने का विचार बनता है नहीं बनता।
देखो अब क्या क्या होता है। तो बस यही अब तक की तो बस यही कहानी थी। और कल जैसे वैसे तो मैं कहता हूँ इतनी चीज़ें ला के रखती हूँ, इतने तरह तरह के लाइट डार्क इतने नेल पेंट्स ला के रखती हूँ, और मैंने रिमूव भी कर लिया था, लेकिन जाते समय ही मैं लगाना भूल गई। और इतना मनपसंद मेरा ग्रीन कलर का है, वो लगाना भूल गई। तो यह है कि कहता है कि जब भी जाने से पहले ही लगा लो ना। ऐसी शादी का टाइम था, शादी के टाइम से भी मैंने अभी लगभग पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा तूने तो एक्सटेंशन करा लिए, लेकिन मैं पहले ही लगा के रखूँगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, मैं लगाने भूल जाती हूँ। बस यही है, अब मैं लगाऊँगी। अपने 1-2 सूट मेरे हैं, उसको सही से सेट करके रखूँगी और नेल पेंट लगाऊंगी। आज तो सारा टाइम, जब सुबह सुबह इतनी जल्दी पूजा पाठ हो जाता है ना, तो सारा दिन अपना होता है, कुछ भी करो कुछ भी करो। मशीन में कपड़े लगाने हैं तो वो तो अलग ही लगेंगे, वो तो आपने, उसमें तो कोई हमारा रोल ही नहीं है, बस एक बार कपड़े डाल दो और सूखने को डालो, फुली ऑटोमेटिक है बस। तो आज की बस यही दिनचर्या थी मेरी। दिनचर्या क्या मतलब, कल से लेकर अब तक की कहानी जो थी मेरी यही थी। अब आज की जो कहानी होगी वो मेरी बाद में आपको सुनने को मिलेगी कल के ब्लॉग में। और मेरा आज साई चरित का है 3रा अध्याय, तो वो 12 बजे के आसपास मैं वो डालती हूँ। 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, कोई काम आ जाता है, 12 सवा 12 बोलती हूँ, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस चक्कर में रह जाता है। वैसे मेरा टाइम वही है अपलोड करने का, 12 से 1 के बीच में मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो बस, तो अब सारे ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले, जैसे गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, तो ओम साईनाथाय नमः। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, राम भक्त हनुमान जी है, राम जी है मुक्ति के दाता और हनुमान जी है भक्ति के दाता, तो अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। ओम हनुमते नमः। और जैसे कि शनिदेव का भी दिन है, तो ओम शनिदेवाय नमः। तो इसी के साथ मैं अपना हंसी खुशी अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।